आज पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार के, अवतल और उत्तल, है ना। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी यानी कि कब उसका मतलब वस्तु स्थिति पॉजिटिव होगा, है ना, प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, कब निगेटिव होगा, फोकस दूरी पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, ये सब जानेंगे, है ना। अब ये कैसे पता लगेगा, है ना, उसके लिए चिन्ह परिपाटी समझना होगा। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें पढ़े थे, है ना। जो वर्टिकल है वो बाई एक्सिस, है ना, और जो हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस। कोई दिक्कत है? यहाँ पे कट गया, वो हो गया मूल बिंदु, यानी कि उसका निर्देशांक कितना होता है? 0 0। यहाँ पे हम क्या जानते थे कि मूल बिंदु से जब दाईं ओर जाती है ना, जब दूरी मूल बिंदु से दाईं ओर जाती है, इस तरफ जाती है, तो क्या होता है? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव, है ना। अपोजिट, मूल बिंदु के जब बाईं ओर आएगी तो दूरी क्या होगी? ऋणात्मक, यानी कि निगेटिव। कोई दिक्कत यहां तक? मूल बिंदु के ऊपर, मूल बिंदु के ऊपर जो दूरी जाती है क्या हो जाती है? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। और जो नीचे दूरी मापी जाती है निगेटिव। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं नहीं। यानी कि हमेशा दिमाग में इतना रखना है कि ये मूल बिंदु है, ठीक है। मूल बिंदु से जब दाईं ओर जाएगी, है ना, दाईं ओर, यानी जो मेरा दायां है ना, दाईं ओर जाएगी तो धनात्मक, बाईं ओर आएगी तो ऋणात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे जाएगी तो ऊपर जाएगी तो। यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब गोलीय दर्पण होता है कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। करना क्या है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से पता कैसे लगाएंगे? तो उसका जो ध्रुव है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का जो ध्रुव है, उस ध्रुव को यहाँ मूल बिंदु O पे मानेंगे। कहाँ मानेंगे? O पे मानेंगे, है ना। तो गोलीय दर्पण में सबसे पहले हम देख लेते हैं अवतल दर्पण में क्या क्या होता है। किसमें देखना है? अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण यही ना है अवतल दर्पण। ये इसका मान लेते हैं P, यानी कि ध्रुव। कोई दिक्कत? इसको बाहर की तरफ से कलई कर देते हैं तो ये दर्पण बन जाएगा अवतल दर्पण, यम यन। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अवतल दर्पण में फोकस यहाँ पे होता है ना। वक्रता केंद्र कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है या नहीं होता है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जिसे सूचित करते हैं क्या? जिससे? R से। कोई दिक्कत? अब देखो वस्तु जब भी रखेंगे, वस्तु जब भी रखते हैं तो हम लोग वस्तु यहाँ पे कहाँ रखते हैं? दर्पण के सामने। अरे दर्पण में देखना है तो दर्पण के सामने खड़ा होंगे जाकर के, दर्पण के पीछे में खड़ा होंगे? दर्पण के सामने, यानी वस्तु मान लेते हैं कि यहाँ पे रहता है। कोई दिक्कत? कहीं पे भी ये मान लेते हैं कि वस्तु है, ठीक है। तो इससे आपको क्या क्या पॉइंट निकल करके आ रहा है वो देखना है। सबसे पहले क्या निकल करके आया? फोकस दूरी। क्या निकल करके आया? फोकस दूरी। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? मुख्य अक्ष से बाईं ओर, मूल बिंदु से बाईं ओर, यानी कि इधर आ रही है। इधर आ रही तो क्या आ रही है? ऋणात्मक। क्या आ रही है? यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? कोई दिक्कत? यहाँ पे पॉइंट बना लेना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। याद हो जाएगा ना। अगर याद भी नहीं है तो फिर दिमाग में ले आना है डायरेक्ट। क्या दिमाग में लाना है ना, कि मूल बिंदु पे रखेंगे, है ना। मूल बिंदु पे ध्रुव को रखेंगे। जब हम मूल बिंदु पे ध्रुव पे रखेंगे तब देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने है या पीछे, है ना। यानी अवतल दर्पण के सामने जो भी दूरी मापेंगे ना, सब ऋणात्मक। दर्पण का ये जो ध्रुव है ना, यहीं से जो भी दूरी मापी जाएगी अवतल या उत्तल में, है ना, गोलीय दर्पण में कहाँ से मापी जाएगी? ध्रुव से। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। जितना भी दूरी है, ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण का फोकस क्या हो गया? ऋणात्मक। काम कर रहा है दिमाग? अवतल दर्पण का फोकस क्या करेगा? ऋणात्मक होगा। अब देखो इसका वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या भी बाईं ओर आ रही है ना, मूल बिंदु के बाईं ओर, तो ये भी क्या होगा? ऋणात्मक, है ना। अगला पॉइंट बना लेते हैं। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है?
ऋणात्मक होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वस्तु रखेंगे तब ध्रुव मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं। वस्तु कहाँ रखते हैं? मुख्य अक्ष के ऊपर और दर्पण के सामने, यानी वस्तु दूरी भी क्या होगा? वस्तु दूरी भी क्या होगा? ऋणात्मक। कोई दिक्कत? और एक बात, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होगा, समझ रही है ना? वस्तु दूरी कहाँ पे रहेगा? वस्तु कहाँ पे रहता है? दर्पण के सामने। दर्पण के सामने यानी मूल बिंदु के बाईं ओर। तो वस्तु दूरी चाहे वो दर्पण अवतल हो या उत्तल, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब वस्तु भी हो गया है ना, फोकस भी हो गया और वक्रता त्रिज्या भी हो गया। एक चीज बच रहा है, क्या? वस्तु की ऊंचाई, है ना? वस्तु की ऊंचाई। अच्छा, वस्तु की दूरी जब ऋणात्मक है, वस्तु की दूरी क्या है? ऋणात्मक है। और ये वस्तु रखा हुआ है, खड़ा रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? मुख्य अक्ष के ऊपर। वस्तु कहाँ रखा जाता है? मुख्य अक्ष के ऊपर। तो ऊपर की ओर मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक। क्या होती है? ऊपर मापी गई दूरी है धनात्मक, यानी वस्तु दूरी क्या? वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? धनात्मक। कोई दिक्कत? वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? वस्तु का ऊंचाई क्या होगा? धनात्मक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बनेगा क्या? प्रतिबिंब। बनेगा क्या? प्रतिबिंब। दर्पण है तो प्रतिबिंब तो बनेगा ही। प्रतिबिंब कितने तरह का बनता है? दो तरह का। कौन कौन? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ तो? दर्पण के सामने। दर्पण के सामने कहाँ? मुख्य अक्ष के नीचे। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने और मुख्य अक्ष के नीचे। उल्टा ना बनता है, तो उल्टा बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे ना, है ना? फिर देखो यहाँ पे पॉइंट बना देते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा दर्पण के सामने बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। क्या होती है? होती है। कोई दिक्कत? वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिर आगे बढ़ो। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी तो ऋणात्मक हो गया, इसका ऊंचाई क्या होगा? प्रतिबिंब जब भी बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब तो नीचे वर्ग बनेगा। कहाँ बनेगा? नीचे, यानी मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। कोई दिक्कत? यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है? कोई प्रकार की दिक्कत है? यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए। क्या क्या समझे यहाँ पे हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, है ना? कहाँ से लेना है हमको? कोऑर्डिनेट से। कहाँ से लेना है? निर्देशांक ज्यामिति से। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, वहाँ पे जानते हैं मूल बिंदु के दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक, ऊपर नीचे। कोई दिक्कत? दर्पण को कहाँ रखना है? है ना? दर्पण के ध्रुव को कहाँ रखना है? मूल बिंदु पे। दर्पण के ध्रुव को कहाँ रखना है? मूल बिंदु पे, है ना? मूल बिंदु के पीछे मापी गई दूरी क्या हो रही है? धनात्मक। अब देखो यहाँ पे दर्पण हो गया, यहाँ पे अवतल दर्पण का फोकस हो गया है ना? और यहाँ पे वक्रता केंद्र। मूल बिंदु से या ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। कोई दिक्कत? तो फोकस दूरी क्या हो गया हमारा? ऋणात्मक। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। अगला टर्म, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? ऋणात्मक। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब वस्तु रखी जाएगी, यानी वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद फिर देखो, अगर वस्तु की दूरी, है ना, सॉरी, वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है क्या? प्रतिबिंब। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बने, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो उसका प्रतिबिंब जो होगा पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, है ना? अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो कहाँ बनेगा? पीछे। तो जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो उसका जो दूरी होगा क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? है ना? तो काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी है, काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। चूंकि काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है क्या बनता है? सीधा बनता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? यानी मुख्य अक्ष के ऊपर, तो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक। कोई दिक्कत? यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊंचाई क्या होगी? धनात्मक। धनात्मक नीचे चल जाता तो लिखने में नहीं बनता ज्यादा, है ना? धनात्मक होती है, कोई दिक्कत? यानी काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या हो जाएगा? धनात्मक। कोई दिक्कत यहाँ तक? वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के सामने। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब देखो बताएंगे उत्तल दर्पण में, है ना? तो उत्तल दर्पण को भी ध्रुव पे रख लेना है ना? ध्रुव को कहाँ रखना है? मूल बिंदु पे। ध्रुव के सामने की मापी गई दूरी क्या होगा इधर? धनात्मक, पीछे ऋणात्मक। अब इसका जो फोकस है ना, किस तरफ है? मूल बिंदु के दाईं ओर। तो दाईं ओर मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक। उसी तरह से फोकस इसका क्या हो जाएगा? धनात्मक। यानी उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक, है ना? वक्रता त्रिज्या भी उसी के पीछे रहता है, तो उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा? धनात्मक। बाकी वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब तो पते है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब भी बनेगा दर्पण के पीछे और सॉरी दर्पण के सामने, है ना? काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। कोई दिक्कत? नोट कर लो।